हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लर्न स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स के जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। पार्ट 3 में रूल क्या है? सबसे पहले आर्टिकल ए होगा, फिर इसके बाद इस आर्टिकल के बाद सिंगुलर कलेक्टिव जो नाउन है वो दी होगी, फिर उसके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। तो हमें गलती ये ढूंढनी है, इसके बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी या जो है प्लूरल वर्ब आएगी। एक तो ये गलती ढूंढनी है। दूसरी, इसमें सिंगुलर नाउन आएगी इनके साथ में, या इनमें जो है प्लूरल नाउन आएगी। तो ये गलतियाँ ढूंढनी हैं, आप बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे आपको बता दें, जो चेन है, इसमें चेन ये कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा। गार्लैंड ये भी माला है, कलेक्टिव नाउन है। बुके गुलदस्ता जो है ये भी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये सिंगुलर है। क्लास ये भी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक ये भी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। गैलेक्सी ये भी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। सेट दल समुच्चय, ग्रुप, सीरीज, बंच, टीम, बैंड, बैच, हर्ड और गैंग। इसी तरह और भी बहुत सारी कलेक्टिव नाउन हैं जिन पर आप जो है क्वेश्चन ये बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनका रूल क्या रहेगा। बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर स्ट्रक्चर यह है, सबसे पहले आर्टिकल ए आ जाए, फिर इसके बाद में सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो और फिर उसके बाद में ऑफ आए, तो हमेशा आपको इस स्ट्रक्चर का ध्यान ये रखना है, इनके बाद में प्लूरल तो आएगी नाउन। क्या आएगी? प्लूरल तो आएगी नाउन। और जो वर्ब होगी वो होगी सिंगुलर। वर्ब कौन सी होगी? वर्ब होगी सिंगुलर। फिर उसके बाद में जो शेष वाक्य है वो लिखा हुआ होगा। ये आपको रूल अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ पाएंगे आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ भी टफ नहीं लगेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया, अ चेन ऑफ माउंटेन्स इन कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ देखिए इज क्यों आया है यहाँ पे? क्योंकि इसके अनुसार हमने प्रयोग किया है हेल्पिंग वर्ब का। ए चेन यानी चेन जंजीर या श्रृंखला। अब श्रृंखला जो बनती है, एक पर्वत से तो श्रृंखला बनेगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जो नाउन होगी वह क्या होगी? वह होगी प्लूरल नाउन होगी। क्योंकि एक नाउन से या सिंगुलर किसी एक व्यक्ति या सिंगुलर किसी एक व्यक्ति कोई श्रृंखला या जंजीर या चैन तो बन नहीं सकती, बहुत सारी होगी ना। तो इसीलिए नाउन तो यहाँ प्लूरल आएगी, लेकिन उन सबको जोड़ करके एक चेन बनी है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज आएगा। पास्ट की बात करते तो वाज होता, हैज हैव की बात करते तो हैज आता, डू डज की बात करें तो डज आता। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, किस प्रकार से एग्जाम में गलत दिया जा सकता है? तो क्या होगा? अ चेन ऑफ होगा, इसके बाद में माउंटेन होगा। एक तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि आपको ध्यान रखना है ए चेन ऑफ के बाद में जो नाउन होगी वह प्लूरल होगी, माउंटेन्स होगा। ये गलती हो गई। दूसरी जो है, यहाँ जो आर दिया हुआ है, आपको देखना है कि यहाँ आर नहीं आएगा, चेन के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। क्योंकि चेन क्या है? कलेक्टिव जो नाउन है, सिंगुलर है, और इससे पहला आर्टिकल क्या है? ए है, इसलिए यहाँ इज आएगा। अगर वोज की बात, वोज वर्ड की बात होती यहाँ वोज होता, हैज या हैव की बात होती तो यहाँ हैज होता, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कुछ भी टफ नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए, बड़े आसानी से आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ ए गार्लैंड ऑफ, यहाँ जो माला बनाएंगे, माला एक फूल से तो बनेगी नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? फ्लावर्स आया है, फूल। फिर यहाँ गार्लैंड, तो माला तो एक है, इसलिए हम गार्लैंड यानी माला की बात करें, इसलिए यहाँ पे हैज आएगा, ठीक है। हैज बीन ब्राउट, फूलों की एक माला खरीद ली गई है या खरीदी जा चुकी है। ये तो सही वाक्य होगा, लेकिन इनकरेक्ट अशुद्ध वाक्य कैसे दिया होगा? ए गार्लैंड ऑफ, यहाँ फ्लावर्स दे दिया, मान लिया यहाँ तक तो ठीक दिया, फिर इसके बाद में यहाँ हैव दे देगा, या तो ये गलत होगा हैव, या फिर यहाँ क्या दिया होगा? यहाँ फ्लावर में से, ये फ्लावर्स में से एस हटा देगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ फ्लावर्स होना है और यहाँ हैज हैव में से यहाँ हैव के स्थान पर हैज होना है। अगर इज की बात होती है आर की, तो यहाँ इज होता, वोज या वर की बात होती तो यहाँ वोज होता। ये आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। नेक्स्ट का है ए बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक गुलदस्ता वोज ऑन द टेबल, मेज पर था। ये तो सही हो गया, ये वाक्य तो सही है, लेकिन इनकरेक्ट क्या होगा? इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होगा? अ बुके ऑफ, फिर यहाँ फ्लावर दिया होगा, ठीक है, या तो यहाँ फ्लावर दिया होगा और यहाँ पे वोज के स्थान पर वर दिया होगा, या यहाँ पे आर दिया होगा। या आपको ध्यान रख लेना, जैसे रूल के अनुसार हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं।
तो आपको यही ध्यान रखना है ए बुके, क्योंकि गुलदस्ता एक फूल से तो गुलदस्ता बनेगा नहीं, इसलिए बहुत सारे फूल होंगे तो तभी तो गुलदस्ता बनेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे फ्लावर्स होगा और जो वर्ब होगी हम बुके के अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि बुके तो सिंगुलर है। इससे पहले क्या है, आर्टिकल ए है जो एक वस्तु के लिए होता है, तो यहाँ क्या आएगा वो जाएगा। ये आपको अच्छी तरह से गलती ढूंढ लेनी है। नेक्स्ट है ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज आउट ऑफ द रूम। यहाँ पे जो कहा है, जैसे मान लीजिए कक्षा में जो है जो आपके कमरे हैं, कमरों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और लाइट की सपोज कीजिए व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कमरों से बच्चे बाहर निकल के, यानी पूरी की पूरी जो क्लास है वो बाहर निकल के फील्ड में पढ़ने के लिए बैठ जाए, तो यहाँ वो सिचुएशन है। जैसे कहा ना ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास एक बच्चे से तो नहीं होती, बहुत सारे बच्चे होंगे, इसलिए यहाँ स्टूडेंट्स होगा प्लुरल में। और जो क्लास की बात कर रहे हैं हम एक क्लास के लिए, तो यहाँ इज आएगा। क्या आएगा? इज। ये आपको ध्यान रख लेना है। वाक्य में अशुद्धि कैसे दी होगी? सबसे पहले क्या दिया होगा? ए क्लास ऑफ, फिर उसके बाद में तो यहाँ स्टूडेंट दिया होगा, यानी एस हटा देंगे, और फिर यहाँ पे या तो आर होगा या यहाँ हैव होगा या यहाँ वर होगा या यहाँ डू होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ना तो यहाँ पे आर आना है, आर के स्थान पे यहाँ इज आएगा, न यहाँ वर आना है, वर के स्थान पे यहाँ वो हो जाएगा, न यहाँ हैव आना है। अगर ऐसी बात होती, सेंस देखो इसके अनुसार सेंस बदलनी है, सेंस बदल जाती, जब टेंस होता तो सेंस बदलती अपनी, तो यहाँ पे हैज होता। तो ये आपको अशुद्धि ढूंढनी है। नेक्स्ट जैसे कहा है वाक्य, ए फ्लॉक ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी भेड़ों का एक झुंड मैदान में चल रहा था। अब झुंड की बात करें, झुंड तो एक ही है, लेकिन एक भेड़ से तो झुंड नहीं बनती। यहाँ भेड़ का जो प्लुरल है वो शीप ही रहेगा, सिंगुलर भी रहेगा, प्लुरल भी यही रहेगा, इसमें एस नहीं लगेगा, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टेक्स क्या होगी? ए फ्लॉक ऑफ, यहाँ शीप्स, यहाँ पे एस जोड़ देगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ ये एस नहीं होगा और यहाँ वर नहीं होगा, क्या होगा? यहाँ पे वाज होगा। अगर यहाँ पे आर होता तो यहाँ इज की बात करते। ठीक है, तो ये जो है आपको बड़े आसानी से मिस्टेक्स का पता चल जाएगा, कुछ भी टफ नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब यहाँ देखिए, बार बार आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ भेड़ है, बहुत सारे भेड़, तो उनके लिए कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करेंगे फ्लॉक का। ये भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों या जानवरों या स्थानों का जो एक समूह होता है उन्हें अलग अलग कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे यहाँ पे कहा, ए सेट ऑफ टूल्स, औजारों का एक सेट, हैज लॉस्ट, खो चुका है। ये तो वाक्य हो जाएगा सही। गलत क्या होगा? यहाँ पे या तो टूल दिया होगा और यहाँ पे हैज के स्थान पे है हो जाएगा। तो ये आपको बिना हिंदी अनुवाद के ही देख लेना है कि क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। जैसे यहाँ का ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का एक गुच्छा, बंच चाबियों का भी होता है। ए बंच ऑफ कीज इज बीइंग सेंट, भेजा जा रहा है, क्या ना, अंगूरों का एक गुच्छा भेजा जा रहा है। तो आपको मिस्टेक्स क्या पता करनी है? यहाँ देखिए, ग्रेप्स यहाँ दिया हुआ है, एक तो यहाँ ग्रेप दिया होगा, ये मिस्टेक होगी। ठीक है, फिर यहाँ जो है इज दो दिया हुआ है, इज के स्थान पे यहाँ क्या हो जाता? आर होता। यह आपको ध्यान रखना है। इनकरेक्ट सेंटेंस में ये दिया होता, या तो यहाँ पे ग्रेप होता या यहाँ पे आर होता, या फिर यहाँ ग्रेप भी होता और आर भी होता, यहाँ ग्रेप होता या वर होता, यहाँ ग्रेप होता या है होता। तो ये सेंस के अनुसार जो है आपको ध्यान रखना है। अगर है होता तो यहाँ ये अलग सेंस हो जाती। ठीक है, यहाँ बीइंग नहीं आता, क्योंकि सेंस बदलती रहती है टेंस के अनुसार, वाक्य की स्ट्रक्चर भी बदल जाएगी। नेक्स्ट है, अब यहाँ देखिए, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की एक टीम, वो नॉट प्लेइंग, नहीं खेल रही थी। अब यहाँ टीम में एक खिलाड़ी से तो टीम बनती नहीं, यानी दो होंगे, दो से ज़्यादा होंगे, इसलिए टीम तो एक है, खिलाड़ी उसमें बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए प्लेयर्स आया हुआ है और टीम की हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ वर्ब जो है सिंगुलर होगी, यानी वोज होगी। तो ये वाक्य सही होगा। गलत वाक्य कैसे दिया होगा? तो यहाँ पे एक तो आपको यहाँ प्लेयर के स्थान, यहाँ प्लेयर दिया होगा, यहाँ प्लेयर्स नहीं होगा, और यहाँ पे वर दिया होगा, या फिर ये दोनों ही मिस्टेक दी होगी। तो आपको बिना हिंदी अनुवाद के देख लेना है कि ए टीम ऑफ आ गया, तो इसके बाद में नाउन जो होगी प्लुरल होगी और जो वर्ब है वो भी प्लुरल होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का एक झुंड, वो रनिंग, दौड़ रहा था, ऑन द रोड, सड़क पर। अब यहाँ वाक्य में इनकरेक्ट कैसे दे सकता है वो? ए हर्ड ऑफ दिया, इसके बाद कैटल में एस जोड़ देगा, एक तो मिस्टेक्स वो ये दे सकता है।
दूसरी मिस्टेक ये दे सकते हैं, यहाँ वॉज के स्थान पर वर दे सकता है, इज के स्थान पर यहाँ आर दे सकता है। दूसरी मिस्टेक्स आप ये भी देख सकते हैं। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़े आसानी से आप बिना हिंदी अनुवाद के भी मिस्टेक्स पहचान सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसे यहाँ दिया हुआ करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ए गैंग ऑफ रोबर्स। गैंग जो है बुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का होता है गैंग, ये आपको ध्यान रखना है। ए गैंग ऑफ रोबर्स, लुटेरों का एक दल। हैज़ बीन अरेस्टेड, गिरफ्तार किया जा चुका है। तो इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पे रोबर दिया हुआ होगा जबकि यहाँ आएगा रोबर्स, और यहाँ पे अगर हैव दिया हुआ है तो ये मिस्टेक्स होगी, यहाँ आएगा हैज़, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है ए पाइल ऑफ वुड, लकड़ी का एक ढेर। इज लाइंग, पड़ा हुआ है ऑन द रोड, सड़क पर। तो यहाँ मिस्टेक्स क्या होगी, वुड में वो एस जोड़ देगा, एक तो ये मिस्टेक्स होगी, और इज के स्थान पर या तो आर होता, या यहाँ अगर मान लिया यहाँ वोज है तो यहाँ वोज के स्थान पर वर होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, पुस्तकों की या किताबों की एक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को हिंदी में पुस्तकालय कहते हैं। इज ओपन, खुला हुआ है। अब यहाँ इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे देगा, ए लाइब्रेरी ऑफ, और यहाँ पे देगा बुक, जबकि आपको देख लेना आएगा बुक्स। यहाँ आर दिया हुआ है तो लाइब्रेरी के अनुसार यहाँ आएगा इज, अगर यहाँ वर होता लाइब्रेरी के अनुसार यहाँ होता वोज। तो इस प्रकार आप बड़े आसानी से जो है कोई भी मिस्टेक्स जो है पहचान सकते हैं और वाक्य को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। चाहे आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो या आप जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की भी तैयारी करें, तो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करके शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।